ब्रह्मसूत्रम, ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 79 और 79 पेज पर ऊपर से चतुर्थ पंक्ति और बीच में आया है अतः न पुरुष व्यापार तंत्रा ब्रह्म विद्या। मिला पंक्ति? तो चलिए, तो बात यह चल रही थी कि ब्रह्म विद्या जो है वह संपत रूप जो उपासना है तत्स्वरूप नहीं है, और प्रतीक उपासना जिसको अध्यास शब्द से भी बोला जाता है वो भी नहीं है ब्रह्म विद्या, ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञान। और इतना ही नहीं तो विशिष्ट क्रिया योग निमित्त जो ध्यानादिक है उस स्वरूप भी नहीं है ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञान। और आज्ञावेक्षणादि कर्म की तरह कर्म का अंग, उस अंग के संस्कार रूप भी नहीं है कौन? ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञान। इस बात का निर्णय हुआ। इसलिए यह ब्रह्म विद्या पुरुष व्यापार के अधीन नहीं है। यदि संपदादि रूप होती तो पुरुष व्यापार के अधीन होती, क्योंकि कर्म और संपदादि उपासना ये सब विधेय होने के कारण पुरुष व्यापार के अधीन है। पुरुष चाहे तो उस प्रकार की उपासना कर भी सकता है, चाहे नहीं भी कर सकता है, चाहे अन्यथा भी कर सकता है। अतः वो सब संपदादि रूप उपासना आदि पुरुष व्यापार के अधीन है। किंतु यह ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञान अर्थात ब्रह्म विद्या संपदादि रूप न होने के कारण पुरुष व्यापार तंत्र नहीं है। इस बात को कह रहे पंक्ति में देखिए। अतः, मिला पंक्ति? हाँ, तो अतः के पूर्व में अवतर निकाय के रूप में एक वाक्य लिखते हैं। संपदादि रूपत्वाभावे संपदादि रूपत्वाभावे फलितम आह। फलितम आह अतः इति। ठीक अर्थ देखिए भाई। संपदादि रूप न होने के कारण क्या फलित निकलता है उसको कह रहे अतः इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो देखिए भाई, अतः न पुरुष व्यापार तंत्रा ब्रह्म विद्या, थोड़ा अन्वय। अतः ब्रह्म विद्या पुरुष व्यापार तंत्रा न। अतः ब्रह्म विद्या पुरुष व्यापार तंत्रा न। अतः, अतः पद आया। अतः मतलब क्यों? अतः मतलब इसलिए। इसलिए मतलब क्या? अतः शब्द का अर्थ लिखिए। अतः बराबर ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञानस्य ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञानस्य संपदादि रूपा भावात् संपदादि रूपा भावात् बराबर विधेया भावात् इत्यर्थः। विधेया भावात् इत्यर्थः। ठीक, चलिए भाई। ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञान संपदादि रूप न होने के कारण संपदादि रूपत्वा रूपा भावात् अर्थात विधेया भावात्, क्या? तो यह ब्रह्म विद्या पुरुष व्यापार तंत्रा न। पुरुष व्यापार तंत्रा मतलब उसका अर्थ, उसके लिए पर्यायवाची शब्द पुरुष व्यापाराधीना। पुरुष व्यापाराधीना, पुरुष व्यापार के अधीन
नहीं है, ये मतलब। ठीक है, फिर आगे किम तर्हि प्रश्न कर रहे, पूर्व पक्ष प्रश्न करता है किम तर्हि मतलब यह ब्रह्म विद्या यदि पुरुष व्यापार के अधीन नहीं है तो कैसी है फिर, ये प्रश्न। तब उत्तर दे रहे, तो किम तर्हि, तो आगे उत्तर प्रत्यक्षादि प्रमाण विषय वस्तु ज्ञानवत वस्तु तंत्रा। ठीक है, तो वस्तु तंत्रा कौन, ब्रह्म विद्या, पुरुष व्यापार तंत्र न, फिर क्या कैसी है, वस्तु तंत्र है। कैसे वस्तु तंत्र, उदाहरण, तो जैसे प्रत्यक्षादि प्रमाण का विषय भूत कोई वस्तु हो, घटादि, सामने घट रखा है और प्रत्यक्ष प्रमाण जो चक्षुरादि उसका विषय बनता है कौन, घट। तो उस घट का जो ज्ञान, वह ज्ञान पुरुष तंत्र है या वस्तु तंत्र है, वस्तु तंत्र है, पुरुष तंत्र नहीं है। मतलब पुरुष चाहता हो कि नहीं यार हमको काला घट का ज्ञान नहीं चाहिए, लाल घट का नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जैसा सामने घट रहेगा वैसा ही होगा, छोटा होगा तो छोटा, बड़ा होगा तो बड़ा, है कि नहीं, जैसा रहेगा वैसा ज्ञान होगा। यदि पुरुष व्यापार के अधीन होता तो अपनी मर्जी से फिर जैसा चाहिए वैसा ज्ञान होना चाहिए, ऐसा होता है क्या, नहीं। तो प्रत्यक्ष प्रमाण का वस्तु, प्रत्यक्ष प्रमाण का विषयभूत वस्तु जैसे घटादि, उन घटादि वस्तुओं का ज्ञान जैसे पुरुष व्यापाराधीन नहीं है अपितु क्या है, वस्तु तंत्र है, उसी प्रकार यह ब्रह्म विद्या भी पुरुष व्यापाराधीन नहीं है अपितु वस्तु तंत्र है। यदि विधेय रहती है कि नहीं कर्म उपासना की तरह, तब तो पुरुष व्यापार के अधीन होती। जैसे उपासना होती है, क्या शालिग्राम है, सामने विष्णु की उपासना करनी है तो करनी है, विधेय तो है, विधान है, लेकिन करना है उपासना उस प्रकार का ध्यान, या नहीं करना है या अन्यथा करना है, ये सब तो पुरुष व्यापार के अधीन होता है। अतः वो सब पुरुष व्यापाराधीन है। उस प्रकार की ब्रह्म विद्या पुरुष व्यापाराधीन नहीं है अपितु वस्तु तंत्र है, ये बात कही। आगे देखिए, प्रत्यक्षादि प्रमाण, प्रत्यक्षादि प्रमाण जो चक्षुरादि, उनका विषय वस्तु घटादि, उनका जैसा ज्ञान, घटादिकों का ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय भूत वस्तु का ज्ञान वत, मतलब वो ज्ञान जैसे वस्तु तंत्र होता है, उस प्रकार ब्रह्म विद्या भी क्या है, वस्तु तंत्र है, ये बताया। ठीक, आगे चलिए। तो कर्म उपासना से भिन्न हुई कौन, ब्रह्म विद्या। कर्म उपासना क्या है, पुरुष तंत्र है, पुरुष व्यापाराधीन है, और ब्रह्म विद्या वस्तु तंत्र है। ठीक, आगे चलिए। एवं भूतस्य ब्रह्मणः तज्ज्ञानस्य च न कयाचित युक्त्या शक्यः कार्यानुप्रवेशः कल्पयितुम्। मिला पंक्ति, देखिए भाई। तो एवं भूतस्य इत्यादि पंक्ति जो आ रही है, तो उसके पूर्व में अवतरणिका के रूप में एक वाक्य, उक्तरीत्या सिद्ध ब्रह्म रूप मोक्षस्य सिद्ध ब्रह्म रूप मोक्षस्य कार्य साध्यत्वम्, कार्य साध्यत्वम् अर्धविराम, तज्ज्ञानस्य नियोग विषयत्वम्, नियोग विषयत्वम् बराबर विधि विषयत्वम्, विधि विषयत्वम् कल्पयितुं न शक्यम्, कल्पयितुं न शक्यम् अर्धविराम, कृति असाध्यत्वात्, कृति असाध्यत्वात्,
इति आह एवं इति। इति आह एवं इति। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। तो उक्तरीत्या मतलब अभी तक जो चिंतन बताया उसके अनुसार सिद्ध ब्रह्म रूप मोक्ष से, सिद्ध ब्रह्म सिद्ध है और वही मोक्ष है। तो सिद्ध ब्रह्म रूप जो मोक्ष है वह कार्य साध्य नहीं है, कर्म साध्य नहीं है, ये बात हुई। और तज्ज्ञान से, तज्ज्ञान उस ब्रह्म का ज्ञान वह भी कैसा नहीं है, नियोग विषयत्वम। नियोग विषयत्वम का अर्थ कर दिया विधि विषयत्वम, विधि का विषय नहीं है। तो वही कह रहे हैं, तो ब्रह्म रूप जो मोक्ष है वह कर्म साध्य और उसका ज्ञान विधि का विषय इस प्रकार से कल्पना नहीं कर सकते, कल्पयितुम न शक्यम। अर्थात ब्रह्म न कर्म साध्य है न उसका ज्ञान विधि विषय है, विधेय है। लग गया, विधेय है, कर्म साध्य है, ऐसी कल्पना कर नहीं सकते। क्यों? कृति असाध्य होने के कारण। इसी बात को कह रहे अब भगवान भाष्यकार। तो देखिए पंक्ति, एवं भूतस्य, मिला पंक्ति, तो एवं भूतस्य ब्रह्मणः तज्ज्ञानस्य च, यहां तक मिला। आगे देखिए, फिर अन्वय करेंगे च के बाद, च न कयाचित युक्त्या शक्य कार्यानुप्रवेश कल्पयितुम, मिला इतना। तो अन्वय देखिए, च तक सरल है। एवं भूतस्य ब्रह्मणः तज्ज्ञानस्य च, आगे कार्यानुप्रवेश, कार्यानुप्रवेश कयाचित युक्त्या कल्पयितुम न शक्य, कल्पयितुम न शक्य। ठीक, अर्थ देखिए भाई। तो एवं भूतस्य ब्रह्मणः, एवं भूतस्य, एवं भूतस्य मतलब कैसा, एवं भूतस्य शब्द का अर्थ लिखिए, एवं भूतस्य बराबर कृति असाध्यस्य, कृति असाध्यस्य। ठीक है, अब चलिए, तो मतलब जो कृति कर्म उससे साध्य नहीं है, कृति असाध्य है, इस प्रकार का जो ब्रह्म और ब्रह्म का ज्ञान, दोनों चीज। एवं भूतस्य ब्रह्मणः तज्ज्ञानस्य, ब्रह्म ज्ञानस्य च, क्या, तो कह रहे हैं कार्यानुप्रवेश। अनुप्रवेश का अर्थ होता है संबंध, कार्य का अर्थ होता है कर्म। तो कार्य के साथ संबंध है, कर्म के साथ संबंध है ब्रह्म का या ब्रह्म ज्ञान का, ऐसी कल्पना किसी भी युक्ति से कर नहीं सकते। अर्थात कर्म के साथ संबंध ब्रह्म का भी नहीं है और ब्रह्म ज्ञान का भी नहीं है। पंक्ति देखिए, एवं भूतस्य ब्रह्मणः तज्ज्ञानस्य च कार्यानुप्रवेश, कार्यानुप्रवेश मतलब कार्य के साथ संबंध, कयाचित युक्त्या, किसी भी युक्ति से, कल्पयितुम न शक्य, किसी भी युक्ति से ये कल्पना कर नहीं सकते, निश्चय कर नहीं सकते। कौन सी कल्पना कर नहीं सकते? कि ब्रह्म का अथवा ब्रह्म ज्ञान का कर्म के साथ संबंध है, ऐसी कल्पना कि वह ऐसा विचार, ऐसा निश्चय कर नहीं सकते। किसी भी युक्ति से सिद्ध नहीं होता है। अर्थात ब्रह्म का कर्म के साथ कोई संबंध नहीं है, ब्रह्म कर्म शेष नहीं है और न ब्रह्म ज्ञान कर्म शेष है कि नहीं? ब्रह्म भी कर्म शेष नहीं है और ब्रह्म ज्ञान भी कर्म शेष नहीं है और विधेय नहीं है। ये बात बता दी, ठीक है। फिर आगे, अब कदाचित पूर्व पक्षी पुनः बोलेगा, ऐसा कैसा कहते हो कि ब्रह्म का किसी भी कर्म के साथ संबंध नहीं है? ऐसा नहीं हो सकता है, ब्रह्म का कर्म के साथ संबंध। कौन बोलेगा? पूर्व पक्षी। कैसा बोलेगा?
उसका खंडन भी पुनः करना है। तो पंक्ति देखिए, न च विधि क्रिया कर्मत्वेन कार्यानुप्रवेश ब्रह्मणः, तो न कान्वय बाद में, च विधि क्रिया कर्मत्वेन कार्यानुप्रवेश ब्रह्मणः, न विधि क्रिया कर्मत्वेन ब्रह्मणः कार्यानुप्रवेशः न। यदि कोई बोलेगा कि विधि क्रिया का कर्म होने से ब्रह्म का कर्म के साथ संबंध है, ऐसा कोई बोलेगा, तो भाष्यकार भगवान कह रहे नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है? अब विधि क्रिया क्या चीज है और विधि क्रिया का कर्म रूप से ब्रह्म को कैसा मानते हैं वो लोग, है कि नहीं? मतलब का कर्म के साथ संबंध जोड़ने के लिए विधि क्रिया का कर्म मानते ब्रह्म को लोग, बहुत सारे पूर्व पक्षी, किंतु सिद्धांति कहते ऐसा नहीं। न क्यों, उसका उत्तर देंगे, ठीक है। किंतु अब न च इत्यादि जो पंक्ति आई है उसके पहले थोड़ा अवतरणिका के रूप में एक वाक्य लिखेंगे तब तो स्पष्ट होगा। ननु, एक अनुमान लिखाते हैं पूर्व पक्षी के द्वारा, ननु ब्रह्म कार्यांगम कौंस में लिखिए कर्मांगम कौंस बंद, कारकत्वात् अर्धविराम, पत्नी अवेक्षण कर्म कारक आज्यवत इति चेत प्रश्न चिन्ह आगे, किम ज्ञान क्रियायाम ब्रह्मणः कर्मकारकत्वम् उत उपासनायाम कौन उपासनायाम प्रश्न चिन्ह आगे, न आद्यः इति आह, न आद्यः इति आह न च इति। अर्थ देखिए, तो अनुमान किया है पूर्व पक्षी ने क्या कि ननु ब्रह्म कार्यांगम मतलब कर्मांगम कारकत्वात्, यह अनुमान है। पक्ष है ब्रह्म, उस ब्रह्म रूप पक्ष में पूर्व पक्षी सिद्ध करना चाहता है क्या, कर्मांगत्व अर्थात कार्यांगत्व। कर्म का अंग है, कार्य कर्म का अर्थात कार्य का अंग है कौन, ब्रह्म। क्यों, कारकत्व, कारक होने से, क्योंकि जो कारक होता है वो कर्म का अंग होता है। व्यवहार में भी हम लोग देखते हैं कारक मतलब कोई कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, जैसे दधि यज्ञादि के लिए करण कारक है, दधि के द्वारा याग किया जाता है, और यह पूर्व यजमान कर्ता कारक है कि नहीं, वो कोई कर्म कारक होता है। तो उस प्रकार ब्रह्म भी कुछ न कुछ कारक है, अतः कर्म का अंग है, ऐसा बोल रहा है कौन, पूर्व पक्षी। तो क्या कहता है, ब्रह्म कार्यांगम अर्थात कर्मांगम कारकत्व, उदाहरण दिया पत्नी अवेक्षण, पत्नी के यजमान की पत्नी के द्वारा जो अवेक्षण होता है देखना, उस देखना रूप क्रिया का कारक है कौन, घी, कर्म कारक है वो, है कि नहीं। क्योंकि यजमान की पत्नी देखे इक्षण कर रही है, देख रही है, तो प्रश्न उठेगा किसको, तो आज्य को। तो उस इक्षण रूप क्रिया का कारक कर्म कारक बन गया कौन, आज्य। उसी प्रकार ब्रह्म भी कारक है, इसलिए कर्म का अंग ही होना चाहिए।
अभी तक ऊपर क्या कहा कि किसी भी युक्ति से ब्रह्म का कार्यानुप्रवेश नहीं है, कर्म के साथ संबंध नहीं है। किंतु आप पूर्व पक्षी बोल रहा है ब्रह्म का कर्म के साथ संबंध है, कर्म का अंग है ब्रह्म। क्यों? कारक होने से। उदाहरण भी दे दिया। इतना पूर्व पक्षी की बात हुई। क्या लिखा? ननु ब्रह्म कार्यांगम कर्मांगम कारकत्वात् पत्न्यवेक्षण कर्म कारक आज्यवत इति चेत। इतना पूर्व पक्षी हुआ। अब उस पूर्व पक्षी को पूछेंगे, अरे भाई ब्रह्म को तुम कारक मान रहे हो, कौन सी क्रिया में कारक मान रहे हो बताओ जरा। तो दो विकल्प रखे उस पूर्व पक्षी के सामने। क्या क्या? किम ज्ञान क्रियायाम ब्रह्मण कर्म कारकत्व, ये पहला विकल्प। ज्ञान क्रिया, विधि क्रिया मतलब ज्ञान क्रिया। तो ज्ञान ब्रह्म का ज्ञान होना है, तो ब्रह्म का ज्ञान जैसे घट ज्ञान, घट ज्ञान का कर्म कौन है? घट। घट ज्ञान किसका ज्ञान? घट का ज्ञान है कि नहीं? सह घटम जानाति, वह घट को जानता है। तो सह घटम जानाति इस वाक्य में कर्ता कौन हुआ? सह। कर्म कौन हुआ? घट। जानाति मतलब ज्ञान। तो ज्ञान का, ज्ञान रूप क्रिया का कर्म हुआ कौन? घट। उस प्रकार ब्रह्म ज्ञान, तो ब्रह्म का ज्ञान, तो किसका ज्ञान? ब्रह्म का। तो उस ज्ञान रूप क्रिया का कर्म हुआ कौन? ब्रह्म। तो उस प्रकार ज्ञान क्रिया में कर्म कारक ब्रह्म है, ऐसा तुम बोलना चाहते हो क्या? ऐसा विकल्प कर रहे सिद्धांती किसको? पूर्व पक्ष के प्रति। तो क्या विकल्प रखा कि ज्ञान क्रियायाम, ज्ञान क्रिया में ब्रह्मण कर्म कारकत्व, ज्ञान क्रिया में ब्रह्म कर्म कारक है क्या? ये उत उपासनायाम, क्यों? उपासना में उपासना करनी है भाई किसकी? ब्रह्म की। तो किसकी उपासना? तो ब्रह्म की। जैसे कोई उपासना कर रहा है विष्णु की, तो विष्णु की उपासना कर रहा है, तो उस उपासना का कर्म कौन हुआ? विष्णु है कि कर्म कारक। उस प्रकार ब्रह्म की उपासना यदि कोई कर रहा है, तो उस उपासना का कर्म कारक कौन हुआ? ब्रह्म। तो उस प्रकार उपासना रूप क्रिया में कर्म कारक ब्रह्म है क्या? ये दूसरा विकल्प किया। लग गया जी? दो विकल्प किए। तो उत उपासनायाम, उन दो विकल्पों में से यदि पूर्व पक्षी कहता है पहला विकल्प कौन सा? कि ज्ञान क्रिया में कर्म कारक है कौन? ब्रह्म, तो वो कह नहीं सकता। किस बात को कह रहे? इस पंक्ति से, न च इत्यादि पंक्ति से। मिली पंक्ति, तो पंक्ति देखिए, न च, न कान्वय बाद में, च विधि क्रिया कर्मत्वेन कार्यानुप्रवेश ब्रह्मण, ऐसा बोलेगा कौन? पूर्व पक्षी। तो उत्तर दे रहे क्या? न। वाक्य के आरंभ में न आया ना, ये कह नहीं सकता। क्यों? आगे हेतु देंगे। तो पहले पूर्व पक्षी को पूरा समझ लेते हैं। तो विधि क्रिया कर्मत्वेन, तो विधि क्रिया कर्मत्वेन, यहां पर विधि क्रिया शब्द आया है। तो विधि क्रिया से क्या लेना? तो विधि क्रिया शब्द का अर्थ लिखिए। विधि क्रिया बराबर शब्दजन्यम, शब्दजन्यम शाब्द ज्ञानम, शब्दजन्यम शाब्द ज्ञानम। ठीक है, शाब्द ज्ञान लेना है विधि क्रिया शब्द से। तो शब्द रूप प्रमाण से जन्य जो शाब्द ज्ञान है, जैसे तत्वमसि इत्यादि शब्द गुरु ने बताया और शिष्य ने सुना, तो शब्द से जन्य जो ज्ञान उत्पन्न हुआ सुनने वाले के हृदय में, वो शाब्द ज्ञान हुआ। तो तत्वमसि सुनने के बाद ज्ञान उत्पन्न होगा ऐकने वाले के, सुनने वाले के हृदय में, अहम ब्रह्मास्मि। तो ये ज्ञान कैसा हुआ? शाब्द ज्ञान। तो अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, ये ज्ञान हुआ। तो इस विधि क्रिया शाब्द ज्ञान, उस शाब्द ज्ञान का अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक ज्ञान का कर्म कौन हुआ? ब्रह्म। ठीक है ना? इस प्रकार विधि क्रिया का कर्म ब्रह्म है, ऐसा
ब्रह्म है और विधि क्रिया का कर्म ब्रह्म होने के कारण क्रिया के साथ अन्वय संबंध प्रवेश तो ब्रह्म का हो ही गया, ऐसा पूर्व पक्षी बोल रहा है। बात समझ में आई ना? अर्थात विधि क्रिया का कर्म है कौन? ब्रह्म। ये बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। पंक्ति देखिए, विधि क्रिया कर्मत्वेन, विधि अर्थात ज्ञान, शाब्द ज्ञान, उस क्रिया का कर्म रूप से कार्यानुप्रवेश, अनुप्रवेश संबंध, कार्य के साथ अनुप्रवेश, कर्म के साथ अनुप्रवेश अर्थात संबंध ब्रह्म का है। ब्रह्मणः विधि क्रिया कर्मत्वेन ब्रह्मणः कार्यानुप्रवेश, ऐसा यदि कहता है कौन? पूर्व पक्षी। उत्तर दे रहे न, ये ठीक नहीं है। बोलेंगे क्यों? तो उसका उत्तर दे रहे श्रुति को लेकर, अन्य देव तद्विदितात् अथो अविदितात् अधि इति विधि क्रिया कर्मत्व प्रतिषेधात्, और ये न इदम सर्वम विजानाति तम केन विजानीयात् इति च, मतलब दो श्रुति दिया, एक केनोपनिषद की है और एक बृहदारण्यक उपनिषद की है। और इन दोनों भी श्रुतियों ने कौन बात बताई कि ब्रह्म विधि क्रिया का कर्म नहीं है, ऐसा बताया। अर्थात विधि क्रिया का कर्मत्व का प्रतिषेध, निषेध किया है, मतलब विधि क्रिया का कर्म नहीं बनता है कौन? ब्रह्म। अतः विधि क्रिया का कर्म ब्रह्म होने से उस ब्रह्म का कार्य के साथ संबंध, कर्म के साथ संबंध होगा, ये पूर्व पक्षी का कहना ठीक नहीं है, क्योंकि श्रुति स्वयं निषेध कर रही है। किस बात का? विधि क्रिया के कर्मत्व का। विधि क्रिया का कर्मत्व नहीं है ब्रह्म, ऐसा बता रही है कौन? श्रुति। अतः वैसा मान नहीं सकते, तो पूर्व पक्षी का खंडन हो रहा है। तो श्रुति दिया है, तो पहली श्रुति है कौन? अन्य एव तद विदितात्, मिला? विदितात् अथो अविदितात् अधि, ये श्रुति है। तो इस श्रुति के पदों का थोड़ा अन्वय लिखिए। तो बीच में आया है तद विदितात्, तद विदितात्, पीछे अन्यत एव अथो अविदितात् अधि, लग गया जी? अर्थ समझिए, लिखा भी देंगे। तो तद अर्थात ब्रह्म क्या है? विदितात् अन्यत एव, विदित से भिन्न है। विदित का अर्थ होता है ज्ञान का विषय, ज्ञात। जैसे घट विदित है, घट को जिसने जाना है कि नहीं, क्या अयम घट, घट ज्ञात हुआ, तो अर्थात विदित हुआ, अर्थात ज्ञान का विषय बना कौन? घट दृश्य बना, ज्ञान का विषय बना। उस प्रकार ब्रह्म विदित है क्या? तो श्रुति कहती है ना। क्यों? तत् मतलब ब्रह्म विदितात् अन्य देव, विदित पदार्थों से, जो पदार्थ ज्ञान का विषय बन रहे हैं उनसे अन्य ही है कौन? ब्रह्म। तो क्या बताया श्रुति ने? विधि क्रिया का कर्म नहीं है ब्रह्म, ये बात बताई। घट तो विधि क्रिया का कर्म है, ज्ञान क्रिया का कर्म है, ज्ञान का विषय बनता है कौन? घट। वैसा ब्रह्म बनता नहीं है। अर्थात ब्रह्म क्या हुआ? विदित, तद विदितात् अन्य देव, विदित से क्या हुआ? अन्य हुआ। लग गए नहीं? अर्थात विधि क्रिया का कर्म नहीं हुआ, ये कहना। फिर बोलेंगे फिर विदित नहीं है तो अविदित है क्या ब्रह्म? तब कह रहे अथ करता अपि, दिखाएंगे बाद में। अविदितात् अधि, अधिक अर्थान्य, अविदित से भी अन्य कौन? ब्रह्म। तो जगत में दो चीज है, कुछ विदित है, कुछ अविदित है। तो माया का कार्य जितना भी नाम रूपात्मक प्रपंच, वो सब विदित है, व्याकृत जिसको कहते हैं, उससे भी भिन्न है कौन? ब्रह्म। और अविदित शब्द से लेना है उस व्याकृत नाम रूप का बीजभूत माया, अव्याकृत, तत्स्वरूप भी नहीं है कौन? ब्रह्म। अर्थात कार्य कारण से भिन्न है कौन? ब्रह्म। मतलब क्या? विधि क्रिया का कर्म नहीं है कौन? ब्रह्म। अर्थात श्रुति ने मना कर दिया, निषेध कर दिया, विधि क्रिया का कर्म नहीं है करके। ऐसा होने से
विधि क्रिया का कर्म ब्रह्म है ये कह नहीं सकते। तो पूर्व पक्षी का खंडन हुआ। लग गए पंक्ति। अब ये जो श्रुति है उस श्रुति का अर्थ लिख लेते हैं। लिखते हैं प्रतीक है तद, तद बराबर ब्रह्म, तद बराबर ब्रह्म, अर्धविराम, विदितात् अन्यत् एव, विदितात् अन्यत् एव, विदितात् अन्यत् एव ही, पूर्ण विराम। आगे प्रतीक विदितम बराबर, विदितम बराबर विधि क्रिया कर्म भूतम, विधि क्रिया कर्म भूतम, विधि क्रिया कर्म भूतम, कौन में लिखिए वेदन क्रिया कर्म भूतम, वेदन क्रिया कर्म भूतम, कौन बन। आगे यत् किंचित वस्तु, यत् किंचित वस्तु क्वचित, क्वचित किंचित, किंचित कस्यचित ज्ञातम भवति, ज्ञातम भवति तत्, तत् विदितम इति उच्यते, तत् विदितम इति उच्यते, पूर्ण विराम। सर्वम एव, सर्वम एव व्याकृतम, व्याकृतम बराबर नाम रूपात्मक वस्तु, नाम रूपात्मकम वस्तु विदितम एव, विदितम एव, अर्धविराम। तस्मात् ब्रह्म अन्यत् एव इत्यर्थः, ब्रह्म अन्यत् एव इत्यर्थः, पूर्ण विराम। पैराग्राफ छोड़कर नीचे की पंक्ति में तर्हि, तर्हि अविदितम इति, अविदितम इति अज्ञातम ब्रह्म, अज्ञातम ब्रह्म प्राप्ते सति, प्राप्ते सति आह, आह अथ, अथ प्रतीक है, अथ श्रुति में आया हुआ पद है, अथ बराबर अपि, अथ बराबर अपि, अर्धविराम। आगे अविदितात् प्रतीक, अविदितात् बराबर विदित विपरीतात्, विदित विपरीतात् व्याकृत बीजात्, व्याकृत बीजात् अव्याकृत, अव्याकृत अविद्या लक्षणात्, अव्याकृता विद्या लक्षणात् अधि, प्रतीक है अधि बराबर अन्यत्, अन्यत् इत्यर्थः, पूर्ण विराम। आगे इति, इति
विधि क्रिया कर्मत्व प्रतिषेधात्, विधि क्रिया कर्मत्व प्रतिषेधात्, अर्धविराम, आगे, न विधि क्रिया कर्मत्वेन, न विधि क्रिया कर्मत्वेन कार्यानुप्रवेशः, कार्यानुप्रवेशः ब्रह्मणः भवति, ब्रह्मणः भवति इत्यर्थः। हो गया? चलो अर्थ देखिए भाई। तो श्रुति में आया हुआ पद है तद, तद का अर्थ कर दिया ब्रह्म। कैसा है वो? विदितात् अन्यत एवं, विदित से अन्य है। विदित क्या चीज है तो बता रहे विदितम, विदितम का अर्थ कर दिया विदित क्रिया कर्म भूतम, अर्थात वेदन क्रिया कर्म भूतम, अर्थात ज्ञान क्रिया का कर्म भूत। यत वस्तु जैसे घटादि ज्ञान क्रिया का कर्म है, कौन? घटादि। तो यत किंचित वस्तु, जो भी कोई वस्तु, क्वचित कहीं पर, किंचित कष्ट कस्यचित, कोई ज्ञान का विषय थोड़ा पर तो बनती है सब वस्तु, और कस्यचित किसी न किसी के, कहीं पर कोई वस्तु किसी न किसी के ज्ञान का विषय बनती ही है, ज्ञातम भवति। और जो जो वस्तु ज्ञान का विषय बन रही है, हम लोगों के ज्ञान का विषय सब वस्तु नहीं बन रही है कदाचित, ईश्वर के ज्ञान का विषय सब वस्तु बन रही है, नाम रूपात्मक समस्त जगत। तो तत्सर्व क्या है? विदितम भवति, विदितम उच्यते, वह सब विदित कहलाता है। जो जो वस्तु ज्ञान का विषय बनती है, घटपटाधिक नाम रूपात्मक वस्तु सब, वे सब क्या कहलाती है? विदित, विदित शब्द से बोली जा रही है। ठीक है? तो कौन है वो वस्तु? कौन कौन? तो बताया आगे, सर्वमेव व्याकृतम, जितना भी व्याकृत है, व्याकृत मतलब नाम रूपात्मक वस्तु, भूत भौतिक पदार्थ, तो वो सब क्या है? विदितम एवं, विदित है। ब्रह्म तस्मात्, तस्मात् मतलब उन सब विदित पदार्थों से ब्रह्म अन्यत एवं, ब्रह्म अन्य ही है। फिर कोई बोलेगा ब्रह्म विदित से अन्य है, तो फिर क्या अविदित है क्या? तो कह रहे आगे, तर्हि अविदितम इति, तो ब्रह्म विदित नहीं है तो फिर क्या अविदित है क्या? अविदित मतलब अज्ञात, ज्ञात नहीं है, ज्ञान का विषय नहीं है घट की तरह, फिर क्या अज्ञात है क्या? ऐसा कोई समझेगा तो कह रहे नहीं नहीं, अविदित से भी भिन्न है। कौन? ब्रह्म। तो वही लिख रहे हैं, तर्हि अविदितम इति अज्ञातम ब्रह्म, फिर अज्ञात ब्रह्म है, ऐसा प्राप्त होने पर प्राप्ते सति आह, तो श्रुति कर रही है अथ, अथ का अर्थ कर दिया अपि, मतलब अविदितात् अपि अधि, अविदित से भी, अपि भी क्या? अधि मतलब अन्य, तो वही लिख रहे हैं अविदितात्, अविदितात् का अर्थ कर रहे हैं विदित विपरीतात्, जो विदित है नाम रूपात्मक व्याकृत प्रपंच, उससे विपरीत, उसका बीजभूत, नाम रूपात्मक व्याकृत प्रपंच का बीजभूत कौन? अविद्या, तो उस अविद्या को कहते अविदित। तो ब्रह्म उस अविदित अविद्या से भी भिन्न है, ये कहना। तो देखिए, विदित विपरीता मतलब व्याकृत बीजात, विदित से विपरीत जो व्याकृत अर्थात नाम रूपात प्रपंच, नाम रूपात्मक प्रपंच, उसका बीज अर्थात कारण जो अव्याकृत, ऐसी कौन? अविद्या, तो उससे भी भिन्न है कौन? ब्रह्म। तो विदित अर्थात नाम रूपात्मक प्रपंच, उससे भी भिन्न है ब्रह्म। अविदित अर्थात अविद्या, उससे भी भिन्न है कौन? ब्रह्म। तो अधि अन्य इत्यर्थ। इति इस प्रकार विधि क्रिया कर्मत्व प्रतिषेधात्, विधि क्रिया का कर्म ब्रह्म नहीं है अर्थात प्रतिषेध निषेध किया होने से, न विदित न विधि क्रिया कर्मत्वेन, विधि क्रिया का कर्म रूप से भी कार्यानुप्रवेश ब्रह्मणः न भवति, कार्य के साथ अनुप्रवेश, कर्म के साथ संबंध ब्रह्म का होता नहीं। किसी भी कर्म के साथ, उपासना कर्म, यागादि, चाहे ज्ञान क्रिया, गमन क्रिया, चलन क्रिया, किसी भी क्रिया के साथ ब्रह्म का कोई संबंध नहीं है। लग गया जी? इसलिए पूर्व पक्ष ने जो कहा था विदित क्रिया कर्मत्वेन,
कार्यानुप्रवेश होगा ब्रह्म का, वो उसका कहना ठीक नहीं है, क्योंकि श्रुति ने स्वयं निषेध किया है। किस बात का? विधि क्रिया कर्मत्व का निषेध किया है। किसने? श्रुति ने। तो वो श्रुति बता दी, उसका अर्थ भी बता दिया। और एक श्रुति दिया है, कौन से? आगे देखिए, इति विधि कर्म विधि क्रिया कर्मत्व प्रतिषेधा, और ये न इदम सर्वम विजानाति तम केन विजानियात इति च मतलब इस श्रुति ने भी क्या किया है? निषेध किया है। किस बात का? विधि क्रिया कर्मत्व का प्रतिषेध किया है श्रुति ने। तो वो श्रुति है ये न इदम सर्वम विजानाति, जिससे, जिस ब्रह्म तत्व से इदम सर्वम, इस समस्त प्रपंच को लोग जानते हैं, विजानाति, तम उस परमात्मा को केन साधनेन विजानियात, किन साधन से, किन करण से जानोगे? अर्थात नहीं जान सकते, अर्थात विधि क्रिया का कर्म नहीं है। कौन? ब्रह्म। ये उसका अर्थ हुआ। अब इस श्रुति का भी अर्थ थोड़े शब्दों में लिख लीजिए। तो ये न प्रतीक है, ये न बराबर आत्मना, आत्मना अर्धविराम, आगे इदम सर्वम दृश्यम, मिला? तो इदम सर्वम आया है ना, इदम सर्वम प्रतीक है, तो इदम सर्वम बराबर दृश्यम, ऐसा लिखिए, इदम सर्वम बराबर दृश्यम। आगे प्रतीक विजानाति, विजानाति बराबर लोकः जानाति, लोकः जानाति। आगे प्रतीक तम बराबर आत्मानम, आत्मानम। आगे प्रतीक केन बराबर केन करणेन, केन करणेन जानीयात, जानीयात अर्धविराम, न केनापि जानीयात इत्यर्थः, न केन अपि जानीयात इत्यर्थः, पूर्णविराम। अतः आत्मा, अतः आत्मा अविषयः एव, अविषयः एव, अर्थात आत्मनि, आत्मनि विधि क्रिया कर्मत्वं नास्ति इत्यर्थः, विधि क्रिया कर्मत्वं नास्ति इत्यर्थः। ठीक, अर्थ देखिए, ये न प्रतीक, ये न मतलब आत्मा, जिस आत्मा के द्वारा, जिस चैतन्य के द्वारा, चैतन्य से, ब्रह्म से, इदम सर्वम, इन सभी दृश्य पदार्थों को लोग जानते हैं। तुम, हम सब लोग घट पट आदि सभी दृश्य पदार्थों को जिस तत्व से जानते हैं, चैतन्य तत्व नहीं रहेगा तो जान पाएंगे क्या? नहीं जान पाएंगे। तो जानते हैं, तम आत्मान, उस प्रकाश स्वरूप ज्ञान स्वरूप आत्मा को केन करणेन, किन करण से, किन साधन से, किन चक्षुरादि से, किन प्रमाण से जानियात, अर्थात न केनापि जानियात, किसी भी प्रमाण से, किसी भी करण से उस आत्मा को जान नहीं सकते, वो तो स्वयं प्रकाशित है। अतः इससे सिद्ध क्या हुआ? अतः आत्मा अविषय एव, अविषय है, अर्थात आत्मा में, अर्थात ब्रह्म में विधि क्रिया कर्मत्व नहीं है। तो स्वयं श्रुति निषेध कर रही है, विधि क्रिया कर्मत्व का प्रतिषेध, निषेध कर रही है। अतः विधि क्रिया का कर्म ब्रह्म होगा, ब्रह्म है,
अतः उसका ब्रह्म का कार्य के साथ संबंध है, ये पूर्व पक्षी का कहना ठीक नहीं है। लग गया पंक्ति। चलिए फिर आगे मूल भाष्य में हो गया नहीं सब। ये न सर्वम विजानाति तम के न विजानीयात् इति च। फिर आगे तथा उपास्ति, मिला पंक्ति। तो दो विकल्प किए थे ना पूर्व पक्षी को, पूछे थे सिद्धांतियों ने, क्या ज्ञान क्रिया में कर्मत्व रूप से क्या लिखा था, ज्ञान क्रियायाम ब्रह्मण कर्म कारकत्व, ज्ञान क्रिया में ब्रह्म कर्म कारक है क्या, तो बता दिया नहीं हो सकता करके। अब दूसरा विकल्प क्या था, उपासनायाम, उपासना में ब्रह्म कर्म कारक है, ऐसा तुम कहना चाहते हो क्या, तो वो भी नहीं कह सकते। तो द्वितीय विकल्प का खंडन कर रहे यहां से, तथा इत्यादि पंक्ति से मिला। तो उस तथा उपास्ती पंक्ति आई है, तो उसके अवतरणिका के रूप में एक छोटा वाक्य लिखिए। तो उपासनायाम अपि, उपासनायाम अपि ब्रह्मणः कर्मकारकत्वम, ब्रह्मणः कर्मकारकत्वम नास्ति, नास्ति इति आह, इति आह तथा इति। ठीक है, देखो भैया अर्थ, उपासनायाम अपि, उपासना में भी ब्रह्म में कर्म कारकत्व नहीं है, अर्थात ब्रह्म कर्म कारक नहीं बनता है उपासना में भी, है कि नहीं। जैसे विष्णु की उपासना कर रहे हैं तो विष्णु बन गया उपासना का कर्म कारक, वैसा ब्रह्म कर्म कारक उपासना में भी नहीं बनता है। इस पंक्ति को इस बात को कह रहे हैं तथा इत्यादि पंक्ति से। तो देखिए मूल भाष्य में, तथा उपास्ति क्रिया, उपास्ति का अर्थ होता है उपासना, तो उपासना क्रिया कर्मत्व प्रतिषेध अपि, उपासना रूप जो क्रिया, उस उपासना रूप क्रिया का कर्म ब्रह्म नहीं है, क्योंकि श्रुति ने निषेध किया है। कर्मत्व प्रतिषेधा, उपास्ति क्रिया कर्मत्व, उपासना क्रिया का कर्म का निषेध किया है, किसने, श्रुति ने। तो कौन श्रुति है वो, तो वो बता रहे आगे, प्रतिषेध अपि भवति, तो श्रुति दे रहे हैं, ये न वाक् अभ्युद्यते इति अविषयत्वं ब्रह्मणः उपन्यस्य तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि येन यदिदम उपासते इति। दो श्रुति दी यहाँ पर भी, ठीक है। तो पुनः देखिए, तो यद वाचा अनभ्युदितम येन वाक् अभ्युद्यते, यद मतलब ब्रह्म, वाचा अनभ्युदितम, वाणी के द्वारा प्रकाशित नहीं होता है, और येन वाक् अभ्युद्यते, जिसके द्वारा वाणी प्रकाशित होती है। ब्रह्म जो वाणी के द्वारा प्रकाशित नहीं होता है, अपितु जिसके द्वारा वाणी प्रयुक्त हो रही है, ऐसा है वो कौन, ब्रह्म। इति, इस प्रकार अविषयत्वम ब्रह्मणः उपन्यस्य, इस प्रकार अविषय है ब्रह्म, मतलब वाणी या किसी प्रत्यक्षादि प्रमाण उसका अविषय है ब्रह्म, ऐसा उपन्यस्य इति अविषयत्वं ब्रह्मण उपन्यस्य। उपन्यस्य शब्द का अर्थ लिखिए उक्त्वा, उपन्यस्य मतलब उक्त्वा। और श्रुति कर रही फिर, तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि, उसी ब्रह्म को तुम जानो। उसी ब्रह्म को मतलब किसको, कि जो वाणी आदि के द्वारा अविषय है, उसको ही तुम ब्रह्म समझो। ने तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि अर्धविराम, फिर नेदम यदिदम उपासते, यदिदम उपासते इदम न, जिसकी लोग उपासना करते हैं वह ब्रह्म नहीं है। उत्तरार्ध, नेदम यदिदम उपासते, मतलब जिसकी लोग उपासना करते हैं वह ब्रह्म नहीं है, अर्थात उपासना क्रिया का कर्म ब्रह्म नहीं है, ऐसा बताया किसने, श्रुति ने।
इसलिए उपासना क्रिया का कर्म कारक ब्रह्म है यह भी कह नहीं सकते। हो गया। ये जो श्रुति आई है पहली, यद वाचा अनभ्युदितम येन वाक् अभ्युद्यते, इस श्रुति का अर्थ लिख लेते हैं। लिखते हैं, प्रतीक है यत्, यत् बराबर ब्रह्म, अर्धविराम, आगे वाचा, वाचा ये प्रतीक है, बराबर वागिंद्रियेन, वागिंद्रियेन, आगे प्रतीक अनभ्युदितम, अनभ्युदितम बराबर अप्रकाशितम, अप्रकाशितम बराबर अविषयीकृतम, अविषयीकृतम, पूर्ण विराम, आगे प्रतीक येन, येन बराबर ब्रह्मणा, ब्रह्मणा, आगे प्रतीक है वाग, वाग बराबर सकर्णा वाग, सकर्णा वाग विवक्षिते अर्थे, विवक्षिते अर्थे, अर्धविराम, आगे प्रतीक अभ्युद्यते, अभ्युद्यते बराबर प्रकाश्यते, प्रकाश्यते बराबर प्रयुज्यते, प्रयुज्यते, पूर्ण विराम, इति श्रुत्या, इति श्रुत्या ब्रह्मणः, ब्रह्मणः इंद्रियादि अविषयत्वम, इंद्रियाद्य विषयत्वम, इंद्रिय अविषयत्वम, इंद्रियादि अविषयत्वम उक्त्वा, इंद्रियादि अविषयत्वम उपन्यस्य, कौंस में करिए उक्त्वा, उपन्यस्य का अर्थ उक्त्वा, उपन्यस्य कौंस में उक्त्वा, कौंस बंद, पूर्ण विराम, आगे वो दूसरी श्रुति है ना आगे नीचे, उसका भी लिखते साथ साथ, तो आगे तदेव ये प्रतीक, तदेव बराबर अवेद्यम ब्रह्म, अवेद्यम ब्रह्म, आगे अर्धविराम देकर आगे त्वाम विद्धि, त्वाम विद्धि बराबर विजानीहि, विजानीहि, पूर्ण विराम, आगे प्रतीक यद इदम, ये प्रतीक है, यद इदम बराबर यत्तु, यत्तु उपाधि विशिष्टम देवतादिकम, उपाधि विशिष्टम देवतादिकम इति जनाः उपासते, इति जनाः उपासते, उपासते प्रतीक है, बराबर ध्यायन्ति, उपासते बराबर ध्यायन्ति, अर्धविराम, आगे प्रतीक नेदम, न इदम, नेदम बराबर इदन्त्वेन निर्दिष्टम ब्रह्म, इदन्त्वेन निर्दिष्टम ब्रह्म न इत्यर्थः, इदन्त्वेन निर्दिष्टम ब्रह्म न इत्यर्थः, पूर्ण विराम, इति
उपासना क्रिया कर्मत्व प्रतिषेधः इति उपासना क्रिया कर्मत्व उपासना क्रिया कर्मत्व प्रतिषेधः उपासना क्रिया कर्मत्व प्रतिषेधः अपि भवति पूर्णविराम। तथा च ब्रह्मणः ज्ञान विषयत्व रूपम उपासना विषयत्व रूपम च यत् कर्मत्वम् तस्य प्रतिषेधात् पक्षे हेतु असिद्धेः न अनुमानम स्वसाध्य साधकम इति भावः स्वसाध्य साधकम इति भावः। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो यत् मतलब ब्रह्म, वाचा अर्थात वागींद्रियेण अनभ्युदितम अप्रकाशितम, जो ब्रह्म वाणी के द्वारा प्रकाशित नहीं होता है। जैसे घट को हम कह सकते हैं यह घट है, वाणी के द्वारा घट प्रकाशित हो रहा है शब्दों के द्वारा, उस प्रकार ब्रह्म वाणी के द्वारा प्रकाशित नहीं होता है। तो वाचा वागींद्रियेण अनभ्युदितम अप्रकाशितम अर्थात अविषयीकृतम, विषय नहीं बनता है। उल्टा येन अर्थात ब्रह्मणा वाक, सकरणा वाक मतलब करण सहित वाक अर्थात शब्द, करण सहित शब्द हुए वाणी और उसका करण वाग इंद्रिय। तो वाक सकरणा वाक विवक्षित अर्थ में अभ्युद्यते अर्थात प्रकाश्यते प्रयुज्यते प्रयुक्त होती है, जिसके कारण तो ब्रह्म के कारण वाणी विवक्षित अर्थ में प्रवृत्त हो रही है, किंतु वाणी जिसको प्रकाशित नहीं कर रही है। ये कहा ना श्रुति ने, क्या कहा? यत् वाचा अनभ्युदितम येन वाक् अभ्युद्यते इति। तो आगे इति श्रुत्या, इस श्रुति से ब्रह्मणः इंद्रियादि अविषयत्व उक्त्वा, इंद्रियादि वाग आदि इंद्रिय सभी इंद्रियों का अविषय है ब्रह्म, ऐसा उपन्यास अर्थात कहकर अविषयत्व उपन्यास उक्त्वा, फिर आगे की श्रुति कह रही है तदेव, ऐसा जो ब्रह्म, तदेव मतलब अवेद्य, जो किसी भी इंद्रियादिकों का विषय नहीं बन रहा है, तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि, उसी को तुम ब्रह्म समझो। तो अवेद्यम ब्रह्म त्वं विद्धि अर्थात विजानीहि, ये हुआ। फिर जो उत्तरार्ध है नीचे की श्रुति का, कौन सा? तदेव त्वं विद्धि, फिर आगे नेदम यदिदम उपासते, इसको समझिए। तो प्रतीक है यदिदम, मतलब यत्तु उपाधि विशिष्टम देवतादिकम, जो उपाधि विशिष्ट देवतादिक है, लोग जिनकी उपासना करते हैं देवतादिकों की, उपाधि विशिष्ट देवतादिकों की, जना उपासते ध्यायन्ति, तो जिसकी उपासना लोग करते हैं, नेदम वह ब्रह्म नहीं है। तो नेदम अर्थात इदंत्वेन निर्दिष्टम, जिसका इदम रूप से निर्देश हो रहा है देवतादिकों का, जिसकी उपासना की जा रही है, वो ब्रह्म नहीं है। अर्थात ब्रह्म उपासना क्रिया का कर्म नहीं है। जैसे देवता लोग उपासना क्रिया का कर्म बनते हैं, वैसा ब्रह्म उपासना क्रिया का कर्म नहीं है। तो निषेध कर रही है श्रुति। तो नेदम इदंत्वेन निर्दिष्टम ब्रह्म न इत्यर्थः इति, इस प्रकार उपासना क्रिया कर्मत्व प्रतिषेध अपि भवति, जैसे विधि क्रिया कर्मत्व का प्रतिषेध किया है श्रुति ने, उसी प्रकार उपासना क्रिया कर्मत्व का कर्मत्व प्रतिषेध भी है।
कर्मत्व का भी निषेध किया है किसने? श्रुति ने। उपासना क्रिया कर्मत्व प्रतिषेध अपि भवति तथा च क्या सिद्ध हुआ फिर? ब्रह्मणः ब्रह्म ज्ञान विषयत्व रूप उपासना विषयत्व रूपम च यत् कर्मत्व ज्ञान का विषय बनना रूप कर्म भी नहीं है। कौन? ब्रह्म। सो वस्तु ज्ञान का विषय बनती है घटादि, वो तो ज्ञान का विधि क्रिया का कर्म बनता है, वैसा ब्रह्म नहीं है, ज्ञान का विषय नहीं बन रहा है। और उपासना का विषय जो बनती है वस्तु देवतादि, वो तो उपासना का कर्म है, वैसा भी ब्रह्म नहीं है। पंक्ति देखिए, ब्रह्मणः ज्ञान विषयत्व रूपम उपासना विषयत्व रूपम च यत् कर्मत्वम तस्य प्रतिषेधात, उसका प्रतिषेध हो जाने से पक्ष में हेतु ही सिद्ध नहीं हुआ। पूर्व पक्षी ने अनुमान किया था ब्रह्म कार्यांगम, अभी लिख के दिया था थोड़ी देर पहले, ब्रह्म कार्यांगम मतलब कर्मांगम, क्यों? कारकत्व, कारक होने से। तो पक्ष कौन है? ब्रह्म। हेतु क्या है? कारक, कारकत्व है कि नहीं? तो ब्रह्म कारक बन ही नहीं रहा है, न विधि क्रिया का है नहीं, न विधि क्रिया का कर्म कारक बन रहा है, न उपासना क्रिया का कर्म कारक बन रहा है। कोई कर्म कोई कारक नहीं है। कौन? ब्रह्म। तो ब्रह्म में कारकत्व ही नहीं है, अर्थात ब्रह्म में क्या? हेतु ही नहीं है। तो ब्रह्म में हेतु ही नहीं है, तो ऐसे हेतु के द्वारा साध्य की सिद्धि होगी क्या? नहीं है कि नहीं? उस हेतु के द्वारा साध्य की सिद्धि होती है जो हेतु पक्ष में विद्यमान होता है। यहां पर ब्रह्म है पक्ष, उसमें कारकत्व हेतु की ही सिद्धि नहीं हुई, तो साध्य जो है कर्मांगत्व, उसकी सिद्धि होगी क्या? नहीं। अर्थात ब्रह्म कर्म का अंग नहीं है। लग गया पंक्ति? चलिए भाई, यत् कर्मत्वं तस्य प्रतिषेधात् पक्षे हेतु असिद्धे, पक्ष में हेतु न होने के कारण न अनुमानम स्वसाध्य साधकम, अनुमानम स्वसाध्य साधकम न, अनुमान अपने साध्य को सिद्ध नहीं कर सकता है इति भाव। अर्थात ब्रह्म किसी भी युक्ति से कर्म का अंग बनता नहीं है। लग गया जी? चलिए मूल में भाष्य में, यत् वाचा अनुभ्युदितम येन वाक् अभ्युद्यते इति अविषयत्वं ब्रह्मणः उपन्यस्य तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। ठीक, इति लगा इतना? हाँ। फिर आगे चलिए, आप आगे आ रही है पंक्ति, अविषयत्वे ब्रह्मणः शास्त्रयोनित्व अनुपपत्ति इति चेत। मिला? तो ये अविषयत्व, इसके ऊपर लिखिए आक्षेप। आक्षेप, आक्षेप मतलब पूर्व पक्षी का ग्रंथ है, पूर्व पक्षी आक्षेप कर रहा है। कौन पंक्ति से? अविषयत्वे ब्रह्मण शास्त्रयोनित्व अनुपपत्ति इति चेत, यहां तक पूर्व पक्षी का ग्रंथ है। मिला? उसके पूर्व में अविषयत्व जो पंक्ति आई कि नहीं आक्षेप की, उसके पूर्व में अवतरणिका के रूप में एक वाक्य, ब्रह्मण शाब्द बोध अविषयत्वे, शाब्द बोधाविषयत्वे अविषयत्वे प्रतिज्ञा हानि, प्रतिज्ञा हानि इति शंकते। अविषयत्वे इति। ठीक है, देखो भाई, मतलब अभी तक ऊपर क्या सिद्ध किया कि ब्रह्म विधि क्रिया का कर्म नहीं है, और विधि क्रिया शब्द का अर्थ कर दिया शाब्द बोध, शब्द जन्य शाब्द ज्ञान, और शाब्द ज्ञान मतलब ज्ञान का विषय नहीं है। कौन? शब्द ज्ञान का विषय नहीं है। कौन? ब्रह्म। अर्थात किसी भी शब्द के द्वारा ब्रह्म का प्रतिपादन नहीं होता है, और शास्त्र भी क्या है? शब्द ही है। और पीछे प्रतिज्ञा कर चुके हो शास्त्र योनित्वात्, अर्थात ब्रह्म शास्त्र प्रमाणक है, अर्थात शास्त्र रूप प्रमाण से ही ब्रह्म का ज्ञान होता है, ये पीछे कहा।
और अब कर रहे क्या, विधि क्रिया का कर्म नहीं है, अर्थात शाब्द बोध का अविषय है कौन, ब्रह्म। अभी कर रहे हो तो क्या हुआ, प्रतिज्ञा हानि हुई ना। अब क्या कर रहे, शाब्द बोध का अविषय, मतलब शब्द के द्वारा भी जाना नहीं जाता है कौन, ब्रह्म। और पीछे क्या कहे हैं, शास्त्र योनित्व, तो विरोध हो रहा है, प्रतिज्ञा की हानि हो रही है, ऐसी शंका कर रहा है कौन, पूर्व पक्षी। तो देखिए अविषयत्वे, मतलब ब्रह्म यदि शाब्द बोध का विधि क्रिया का यदि अविषय है कि नहीं, तो अविषयत्वे है ना, प्रत्यक्ष आदि या शब्द आदि किसी भी प्रमाण का यदि विषय नहीं है तो अविषयत्वे ब्रह्मण शास्त्र योनित्व अनुपपत्ति। जो पीछे आपने कहा है कि ब्रह्म कैसा है, शास्त्र योनि है, मतलब शास्त्र प्रमाणक है, वो अनुपपन्न होगा, उसके साथ विरोध आएगा, वो बात ठीक नहीं रहेगी, उपपन्न नहीं होगी, ये पूर्व पक्षी का कहना। अविषयत्वे ब्रह्मण शास्त्र योनित्व अनुपपत्ति इति चेत, लग गया, ये पूर्व पक्षी का ग्रंथ हुआ। आगे उत्तर दे रहे न, तो न इत्यादि के ऊपर लिखिए समाधानम। समाधानम हो गया। अब ये समाधान थोड़ा समझना पड़ेगा, इसलिए उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्